इम्रोज खान गोलंदाजी करतोय. जसं आकाश चिंदरी याने मोठी जबाबदारी पार पाडली तशी रवी लिंगालाने सुद्धा पार पाडायला हवी. क्रीजमध्ये डीप जाऊन परत एकदा रवी लिंगालाच्या शरीराच्या देहबोलीचा अभ्यास. इम्रोज खान आणि रवी लिंगाला एकमेकांसमोर भरपूर वेळा उभे टाकलेले आहेत म्हणून एकमेकांचे जमा बाजू काय आहेत ते माहीत आहे आणि चांगल्यापैकी रवी लिंगालाला खेळवतोय इम्रोज खान. आताच घोडबंदर चषक येथे उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून त्यांना पारितोषिक देण्यात आलं होतं. सर्वात जास्त गडी बाद केले होते 10 गडी आणि पावसाळी क्रिकेटमधलं त्यांचं पर्पल पॅच. पहिलं टेनिस क्रिकेट बॅच 70-70 स्पोर्ट्सचा त्याचा मॅन ऑफ द सिरीज झालेला इम्रोज खान. भरपूर बक्षिसं मिळवणारा हा इम्रोज. आताचा अतिशय चांगला चेंडू परत एकदा चांगला टेक ऑफ आणि षटक संपवतोय खान. सगळे डॉट बॉल आहेत फक्त 2 वाईड आलेले आहेत. तर ज्या 2 धावा आलेत ते फक्त आणि फक्त एक्स्ट्राच्या रूपाने आलेले आहेत. बॅटने एकही धाव काढू शकला नाहीये रवी लिंगाला. 5 षटकांच्या सामन्यामध्ये जर 6 चेंडू निर्धाव गेले तर तणाव काय असतो. परंतु रवी लिंगाला फायटर आहे. त्याला माहित आहे सामना केव्हा फिरवायचा. समाधान मागील सामन्याचा सामनावीर. समाधानला आता कुठे संधी भेटतीये बघायचं आहे. समाधान काय करतोय. धावा फक्त आहेत 2. यावेळेला चेंडूला जाणून बुजून उशिरा खेळलेत. लेट कटच्या रूपाने चेंडू जातोय आकाश चिंदरियाकडे जो थर्ड मॅनला उभा आहे. संघनायक सुद्धा थर्ड मॅनवर उभा राहू शकतो. म्हणजे त्याच्यावरून तुम्ही विचार करा की मी मेहनत करायला तयार आहे. धावसंख्या झाली 3 आणि आताचा रवी लिंगालाने मारलेला हा कडक शॉट. चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. हा विलोभनीय षटकार. हे रवीचं कामच आहे. रवी लिंगालाला माहित है इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, क्योंकि मेरा नाम है रवी लिंगाला. धावसंख्या झाली ती आता 9. पाच षटकांचे सामने आहेत. या सामन्यातून जिंकणारा संघ सेमीफायनल मध्ये खेळणार आहे GI11 विक्रोळी समोर. खराब चेंडू होता, नो बॉल दिला गेलाय पंचांमार्फत आणि फ्री हिट असणार, परंतु त्याच वेळेला धावा सुद्धा येत आहेत. गोलंदाज आहे रवी बुंबक. इम्रोजने कमवलं, मात्र बुंबक गमवून चालणार नाहीये. नो बॉल, परत एकदा फ्री हिट आणि रवी लिंगाला अगदी आरामात त्या चेंडूला पाठवून देतोय. खराब चेंडू होता, फुल टॉस आणि याच बरोबर पंचांचा इशाराची आपण वाट पाहतोय.
हा टोले जंग षटकार. इम्रोजने एकही धाव बॅटने नाही दिली आणि या षटकामध्ये रवी बुंबक आला. मगाशी सकाळी मी येत होतो, माझ्या बाजूने एक रिक्षा पास झाला. रिक्षाच्या मागे लिहिलं होतं चिटके तो फटके, आणि ते चिटके तो फटके बघायला मिळतंय सध्या रवी बुंबकच्या गोलंदाजीवर. आणि हे बघायची एक वेगळी मजा असते, रिफर केलं गेलंय की बीमर आहे की नाही. थर्ड अंपायरनी बघायचं आहे, कल्याणी घोरपडे. खेळ थोड्या वेळासाठी थांबलाय. मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं tenniscricket.in यूट्यूब वाहिनीवर स्वागत. 15 लाखपेक्षाही जास्त सबस्क्रायबर करणारी टेनिस बॉल क्रिकेटमधली एकमेव अशी यूट्यूब चॅनल. संतोष नाणेकर, गौरव सावंत, शाहरुख शेख डीवी, अक्षय चिबडे, संदेश, असे भरपूर टेक्निशियन्स आहेत. फेअर डिलिव्हरी आहे, लीगल बॉल होती आणि म्हणून नो बॉल कॅन्सल झालाय. वेलकम अजय कदम, वन ऑफ द फायनेस्ट क्रिकेटर्स अँड द फिटेस्ट क्रिकेट. म्हणजे कधी कधी मला असा प्रश्न पडतो अजय कदम तुला बघून की मिलिंद सोमण बारीक आहे का तू बारीक आहेस. कारण दोघांचे मॅन विथ सिल्वर हेअर, हलकीशी दाढी, या इज बारीक. अजय कदम. पंच 1 मिनिट थांबायचं आहे. नो बॉल का दिलाय, तो फेअर डिलिव्हरी होती ना, म्हणजे एक प्रश्न आहे. अच्छा, लाईनचा. ओके, थँक्यू. तर आमच्या मध्ये आता शुभागमन झालंय नीट बग मूवीजचे अनिल माळी यांचं स्वागत आहे. खास नाशिककर आहेत आणि खूप मोठे उद्योगपती आहेत. अनिल माळी, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. येणाऱ्या दिवसांमध्ये खूप मोठी क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन त्यांच्या मार्फत होणार आहे. बुंबक यांचा पुढील चेंडू, एक देखणा असा फटका रवी लिंगाला मार्फत, आणि जंप केलं होतं जणू का 110 मीटर हर्डल रेसमध्ये धावतोय की काय. आणि या 2 धावांनी धावसंख्या पोहोचली आता 21 वर. बिनबाद 21. इम्रोज खानच्या षटकामध्ये धावसंख्या होती फक्त 2, आणि ते पण अवांतर. या वेळेला परत एकदा रवी लिंगा आला, आला रे आला, लिंगाला आला. 6 धावा. रवी लिंगाला नावाचं वादळ घोंगावलंय. त्याला बरंच माहीत आहे आकाश चिंदरिया जसा खेळतो तसा मला खेळावं लागेल. मी संघनायक आहे, मैदान सोडून चालणार नाही. तर आता ह्या बॉलला जर षटकार लागला तर नीट बग मूवीजच्या अनिल माळीकडून 500 रुपये रवी लिंगालासाठी. मोठं इंजेक्शन, आणि रवी लिंगाला यांनी मारलेला हा बेसबॉल हिट, आणि षटकार दिला गेलाय पंच अमित गोलतकर यांच्या मार्फत. मात्र रिफर करण्यात आलाय बीमरसाठी. बीमरसाठी रिफर करण्यात आलंय, परंतु 500 रुपये नीट बग मूवीज यांच्याकडून त्यांचे पक्के झालेले आहेत. जर हा षटकार आहेच, फक्त बीमरसाठी रिफर केलाय अनिल माळी. नीट बग मूवीज यांच्याकडून 500 रुपये, आणि ही फेअर डिलिव्हरी होती. फेअर डिलिव्हरी आहे. धन्यवाद.
चिराग भाई, चाय के साथ बाउंस बिस्किट है और ये दोनों से सीखने वाली बात एक ही है। चाय और बिस्कुट बताते हैं, खास करके बिस्कुट बताता है कि जरूरत से ज्यादा अगर किस में डूबोगे तो टूट जाओगे। तर आपल्यासाठी दुग्ध शर्करा योग आहे। अनिल माळी, नीट बग मूवीज येणाऱ्या दिवसांमध्ये एक खूप मोठी स्पर्धा त्यांच्याकडून, म्हणजे जर त्या प्रोजेक्टची जेव्हा फायनल अनाउन्समेंट होईल तर एकूण लाख नव्हे, 10 लाख नव्हे, कोटी नव्हे, तर 40 कोटी रुपयाची बक्षिसांची खैरात असलेली स्पर्धा एक काही दिवसानंतर तुमच्या समोर येणार। त्याची प्लॅनिंग सुरू आहे। परंतु अनिल माळी, वी वेलकम यू ब्रदर, यू आर डूइंग अ फॅन्टास्टिक जॉब। टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड फॅन्टसी ॲप आहे त्यांचं। धाव संख्या 33, कुठे पहिल्या षटकात 2 धावा, दुसऱ्या षटकात 31 धावा। अब तो मूड बन गया। कॉमेंट्री बॉक्सचे समोर जे बस उभे आहेत जरा प्लीज बाजूला व्हा, प्लीज बाजूला या। स्कोर 33, इम्रोज खान। समाधान यावेळेला मात्र फटका चुकलाय, परंतु इम्रोज खान तिथोय, पोहोचू शकणार नाहीये। 2 धावा पूर्ण केल्यात, कदाचित तिसरी झाली असती मात्र अगदी अर्धा पिचवर आला तर रवी लिंगाला। व्हॉट अ टायमिंग ऑफ रवी लिंगाला, जणू काय 50 मीटर धावण्याच्या शर्यतीत त्याला स्वर्ण पदक मिळालंय असा धावत होता लिंगाला आणि रिफर केलं गेलंय रनआउट साठी। रेफरल वाढत चाललेत आज। धावतसाठी रिव्ह्यू घेण्यात आलेला आहे। मैदानामध्ये जे लहान मुलं फुटबॉल खेळत आहेत त्यांना माझी नम्र विनंती, मैदानाच्या आत फुटबॉल खेळू नका प्लीज। स्पर्धा सुरू आहे, तुम्हाला दुखापत होण्याची शक्यता आहे। पाहिजे तर विक्रोलियन्स तुमच्यासाठी सुद्धा फुटबॉलची स्पर्धा करेल, परंतु आताच्या घडीला जरा पूर्ण विराम घ्या बाळ गोपाळांनो। त्यात एकतर अगदी मेसीच्या टी शर्ट मध्ये दिसतोय राकुटेन। रवी लिंगाला आधीच 500 रुपयाचं पारितोषिक पटकावलंय रवी लिंगाला यांनी। त्या षटकाराबद्दल अनिल माळी, नीट बग मूवीज बघा। पिक्चर बघायचं असेल तर नीट बघा। सोनम, मला ती ॲड आठवते, उघडा डोळे बघा नीट, पण अनिल भाऊने त्याला नीट बग असं कॅची नाव दिलंय। आणि माझी गणपती बाप्पांच्या चरणी प्रार्थना आहे की त्यांनी खूप प्रगती करावी आणि त्यांचं ड्रीम प्रोजेक्ट हे पूर्ण व्हावा। नॉट आउट दिलं गेलंय, ही इज नॉट आउट। 3 धावा रवी लिंगाला आणि उमर 11च्या नावामध्ये जोडले जात आहेत। सोनम चव्हाण यांच्या मार्फत धावसंख्या पोहोचती ती 36 वर। तिसरं षटक सुरू झालं इम्रोज खान कडून। अजय कदम यांचं आत्ताच आगमन झालं आहे मित्रांनो। व्हॉट अ कोच, व्हॉट अ प्लेयर, व्हॉट अ विकेट कीपर।
यावेळेला स्विचिटचा फटका रवी लिंगालाचा. एक धाव पूर्ण केली, दुसरी धाव अगदी आरामात पूर्ण करणार रवी लिंगाला. अगदी आरामात धावत असतो साधना कॉलेजच्या ग्राउंडवर किसन देवेंद्र सोबत, आणि या सामन्यामध्ये सुद्धा तो तसाच वेगाने धावतोय. धावसंख्या 38. सुप्रीमो चषक जिंकल्यानंतर हा संघ आणि त्याचा आत्मविश्वास वाढत चाललाय दिवसानुदिवस. इम्रोज राऊंड द विकेट. पुढील चेंडू मंद गतीचा, आणि हे महत्वाचं आहे, फलंदाजाच्या देहबोलीचा अभ्यास करावा. फलंदाजाच्या हातातल्या बॅट जर तळपत्या तलवारसारखे असतील तर गोलंदाजाच्या हातचा चेंडू हा मुलूक मैदान तोफ आहे, आणि म्हणून क्रिकेट बघायची मजा येते. यावेळेला स्विचिटचा फटका, रवीचा हा आवडता फटका, आणि हा रिव्हर्सचा मारलेला भव्य षटकार. अमित गोलतकर स्वतः असे फटके मारायचे म्हणून त्याला पण मजा आली असेल. लोअर परेल रेल्वे स्टेशनच्या बाहेर शशिकांत लंच होम आहे. त्यांचं ब्रीद वाक्य आहे, मालवणी झटका कोल्हापुरी तडका. झटका आणि तडका एकाच वेळेला उमर 11 कडून. मात्र दुसरा डाव अजून बाकी आहे. धावसंख्या 44. मोठी धावसंख्येचा पाठलाग नक्की करावा लागणार आहे. यावेळेला चांगला चेंडू. इम्रोज खानला माहिती आहे रवी परत एकदा प्रयत्न करेल, मात्र मी त्याला ते होऊन देणार नाही. म्हणून तर एका बाजूला जर तलवार आहे तर दुसऱ्या बाजूला तोफखाना आहे, आणि दोन्ही खेळाडूंमध्ये असलेली सुंदोपसुंदी बघायची एक वेगळी मजा आहे. चेंज ऑफ पेस आणि वाईट दिला गेलाय. तर संजय गायतोंडे सर रजा घेत आहेत. यावेळेला रवी बघा अगदी यष्ट्यांच्या जवळ येऊन मारलेला हा चाबूक शॉट. धावसंख्या 51. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर, म्हणजे इम्रोज खानच्या या षटकामध्ये 18 धावा लुटल्या आहेत. संजय गायतोंडे सर रजा घेत आहेत आपली. तर रवी लिंगाला तुम्हाला एक गुगल पे मध्ये 500 रुपये आताच अनिल माळी यांनी ट्रान्सफर केलेत, नंतर चेक करू शकता सावकाश. थँक्यू सो मच अनिल माळी. धावसंख्या 51. 51. नवीन षटक येऊन येतोय विक्रांत चव्हाण. विक्रांत चव्हाण पूर्ण जगभरात विख्यात झाला जेव्हा आदित्य ठाकरे चषकमध्ये कृष्णा सातपुतेला 1 धावची त्याने ओव्हर टाकली. भारतातला सर्वात व्यस्त मस्त जबरदस्त फलंदाजाला फक्त 1 धाव त्याने दिली आणि अमर झाला विक्रांत. आता हा चेंडू ओव्हर पिच होता, ड्राईव्ह केला, चेंडू जातो एक्स्ट्रा कव्हरकडे. 1 धाव पूर्ण केली, दुसरी धाव वेगाने पूर्ण करतोय तो समाधान. 2 धाव पूर्ण केले, आणि आता तिसरी धाव घेऊनच समाधान व्यक्त करेल. समाधान 4थी धाव घेणार होता, परंतु श्रेयस कदमला धावत आता बघितलं. श्रेयस कदम ज्या पद्धतीने धावत आला एवढा वेगाने तर ब्ल्यू डार्ट आणि DHL कुरिअरचे कुरिअर बॉय पण धावत नाही. धावसंख्या झाली आहे 54. लिंगाला परत एकदा हवेमध्ये टोलावून मारलेला हा फटका, झेलबाद होण्याची शक्यता. नो मॅन्स लँडमध्ये चेंडू पडला आणि 2 धावा पूर्ण करतोय तो रवी लिंगाला. धावसंख्या 56.
हेलो हकीम भाई इमरोज 33 आया 33 आले. बुंदा मारला होता विक्रांत चव्हाण यांनी. टिकाऊ गोलंदाजी करतोय विक्रांत चव्हाण. त्याला माहिती आहे एखाद फटका लागल्याने गोलंदाज खराब होत नाही, कारण जगात असा कुठलाही गोलंदाज नाही ज्याला चौकार षटकार बसत नाही, आणि जगात असा कुठलाही फलंदाज नाही जो बाद होऊ शकत नाही. एक क्रिकेट आहे, हे कटू सत्य आहे. एकमेकांवर कुरघोडी 100% करावी लागणार आहे. रवी लिंगाला अगदी आरामात त्या चेंडूला ॲटिस ड्राईव्ह करतोय. मिड विकेटच्या दिशेने 2 धावा पूर्ण करतोय. संघनायकाला साजेशी खेळी. आता 3री धाव. रवी लिंगाला धावतोय. बघा स्कोर आता आपण रिकन्साईल केलाय त्या नो बॉलचं जे मॅटर झालं होतं त्यावेळेला. तर धावसंख्या झाली ती 59. आणि यावेळेला समाधान, मी षटकार मारूनच समाधान करून घेणार. आणि याच बरोबर धावसंख्या जंप करते 65 वर. झालं ना. 67 झालेले आहेत, म्हणजे ते 2 धावा बेरीज करायचे राहिलेले. 67 इज दी स्कोर ॲट दी एंड ऑफ 4 overs. रवी मुंबकच्या नो बॉलला त्यावेळेला 2 धावा ॲड करायचे राहिले होते, आणि ते आमच्या निदर्शनास रोहन साळुंके आणि त्यांच्या 12th मॅननी आणून दिलं, आणि ते आम्ही ॲड केलेत. तर आपल्या आजच्या दिवसाचे पहिले सत्कार मूर्ती सुनील इंदुलकर म्हणजे सुन्या यांचं आगमन झालंय. सुन्या राहुल 11चा एक असा आधारस्तंभ गोलंदाज सुनील इंदुलकर. सर्वप्रथम त्याची पर्सनॅलिटी बघा. त्याची मिशी बघितली ना की दक्षिण भारतातला तेलुगू इंडस्ट्रीच्या नागार्जुनाची आठवण येते. आणि त्यानंतर त्याची जी चेंडू फिरवण्याची क्षमता आहे. मला 3 ते 4 लोकांनी सांगितलं पिवळ्या फोकसमध्ये सुनील इंदुलकरला ज्यांनी खेळून दाखवलं त्याला मी ₹1,00,000 द्यायला तयार. पिवळा फोकसमध्ये सुनील इंदुलकरला तुम्ही खेळूच शकत नाही असा सुनील इंदुलकर आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. राहुल 11चा खेळाडू, त्याचा आज आपण भव्य सत्कार करणार आहोत. नवीन षटक घेऊन येतोय राहुल जोगाडिया. मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीगमध्ये जबरदस्त कामगिरी. सध्याच्या घडीला मुंबईचा 1 नंबरचा ऑलराऊंडर. जर मला कोणी विचारलं तर ही इज नंबर 1 ऑलराऊंडर राईट नाव इन मुंबई. मात्र त्याला त्याच्याकडे जी क्षमता आहे त्याचा उपयोग संघनायकांनी करून घ्यायला हवा. पहिला चेंडू चांगला टाकला होता. धावबादची संधी, कोयबा थ्रो आणि बाद झालाय समाधान. पहिला गडी बाद झालाय. राहुल आया खुशिया लाया. त्याचा पहिला चेंडूवर धावबाद समाधान, आणि पहिला मोठी खिंडार पाडली आहे फलंदाजीला ते राहुल जोगडियाच्या या षटकातील पहिल्या चेंडूने. 1 बाद 67. जी सक्सेस स्टोरी आज आकाश चिंदरिया, श्रेयस कदम, जगत सरकार जी आपण बघतो तशीच सक्सेस स्टोरी स्टेशन वाईज क्रिकेटमध्ये अगदी सरस खेळाडू म्हणजेच नन्ना मुन्ना जादूगर ज्याला तुम्ही बघत आहात. चेंबूर परिसरातला खेळाडू आणि फलंदाजीसाठी येतोय आता अशरफ खान. अब आएगा असली मजा. लेफ्टी टू लेफ्टी. फॉरगेट कॉफी, फॉरगेट बदाम मिल्क, फॉरगेट टी. सामना बघा लेफ्टी टू लेफ्टी. आता हा कॉन्टेस्ट जबरदस्त आहे सोनमताई. मला असं वाटतंय
जे लोक रजनीगंधा खात असतील त्यांचा रजनीगंधा सुद्धा थांबेल 1-2 मिनिटासाठी तोंडामध्ये. अशरफ खान यांनी मारलेला फटका. दिस इज व्हॉट राहुल जोगडिया. मगाशी मी म्हटलं वाय ही इज नंबर 1 ऑलराऊंडर ऑफ मुंबई. आल्या पावली माघारी धाडलंय अशरफ खान यांना राहुल जोगडिया यांनी. 67 वर 2 गडी बाद होत नव्हत्या मात्र शेवटच्या षटकामध्ये राहुल जोगडिया आला आणि या षटकामध्ये 2 गडी बाद झालेत. शाहिद शेख आणि आकाश चिंदरिया हे दोन्ही एकमेकांची हितगुज करतायत. रवी लिंगाला मात्र तिथे ठाम ठोस आणि स्थितप्रज्ञ उभा आहे. त्याला माहीत आहे कुठल्या पद्धतीने खेळायचं आहे. आक्रमक पवित्र रवीचा आज आपण बघितला. कारण शांत समुद्र कधीही खलाशी बनवू शकत नाही आणि आज रवीने दाखवलं की मी खलाशी तर आहे आणि मी माझ्या संघाला टायटॅनिक अजिबात होऊन देणार नाही. आताच मात्र लेग स्टंपच्या दिशेने टाकलेला चेंडू स्वैर मारा. रोहन साळुंके नवीन फलंदाज. अंडरआर्म ओव्हरआर्ममध्ये आता काही दिवसापूर्वी अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये काहीतरी 97 धावा का 99 धावांचा पराक्रम त्यांनी केला. 98 रन्स या सोनम. सो रोहन साळुंके हा सुद्धा एक मोठा खेळाडू आहे आणि त्याच्याकडे सुद्धा रबर बॉल क्रिकेटमध्ये चांगलं क्रिकेट खेळण्याची कुवत आहे. ओरिजिनली उमेश 11चा हा खेळाडू. अंबोली परिसरातला एक कोहिनूर हिरा. मोठा फटका मारण्याच्या बेतात जोगडियासाठी येतो मेरे बाएं हात का काम आहे. साळुंके यांना परत पाठवलंय. जोगडिया यांना मिळालेला दुसरा गडी आणि जोगडिया भाऊ ऑन हॅट्रिक नाव. नवीन फलंदाज आशिष कनौजिया नाही आशिष मिश्रा. रवी लिंगाला डगआउटच्या दिशेने बघतायत. $68 for 3. शाहिद शेख आणि आकाश चिंदरिया यांनी गरम व्हायलाच पाहिजे दुसऱ्या डावामध्ये तरच हे धावसंख्येचा पाठलाग होणार. श्रेयस कदम चांगला चेंडू फिरवला होता. चार चेंडू निर्धाव गेलेत. 23 चेंडूमध्ये 47 वर रवी लिंगाला खेळतोय. आताचा मात्र मोठा फटका राहुल जोगडिया स्वतःच्याच गोलंदाजीवर. ओ दॅट वॉज अ डेफिनेटली डिफिकल्ट चान्स. मात्र रवी लिंगाला स्ट्राईकवर आलाय आणि बाद झालाय. व्हॉट अ थ्रो. श्रेयस कदम यांनी थ्रो केला आणि बाद झालाय. अर्धशतक नाही झालं ना काल एकाच. आता रवी लिंगालाकडे फक्त एकच चेंडू आहे अर्धशतक पूर्ण करण्यासाठी. मागील शनिवार रविवारी 2 अर्धशतक योगेश पवारने झळकावलेत. रवी लिंगाला बॅटला किस करतायत. 3 धावा पाहिजे. इसको बना डाला तो लाइफ जिंगाला आला क्योंकि बैटर है रवी लिंगाला. शाहिद शेखने सुद्धा शुभेच्छा दिल्यात. भाऊ तू करून टाक बघा आम्हाला पण संधी दे. आम्हाला पण सेमीफायनल खेळायची आहे. यांच्यातून जिंकणारा संघ पुढील सामन्यामध्ये म्हणजे सेमीफायनलमध्ये ऑल इंडिया ओपन GI11 विक्रोळी बरोबर खेळणार. जोगडियांचा हा शेवटचा चेंडू बघायचा आहे. 1 धाव पूर्ण झाली आहे रवी लिंगालाची. बाईची 1 धाव मात्र 47 धावांवर नाबाद राहतोय. एखादा कर्णधाराला साजेशी खेळी मात्र दुसऱ्या डावामध्ये
रवी लिंगल आणि आकाश चिंदरिया यांचं नेतृत्व अधोरेखित होणार आहे. मात्र खेळ संपला नाहीये. बघा, हे क्रिकेट आहे. निलेश दादा भिंताडे धनकवडी पुणे याने भलभल्या संघाला धूळ चाललेली आहे यावर्षी. म्हणून आत्ताचं कुठे याच्यावर भाकीत करणं मला उचित वाटत नाही. परंतु अली 11 धारावी म्हणजेच निलेश दादा भिंताडे धनकवडी पुणे या संघाला पुणेच्या झणझणीत मिसळसारखं खेळावं लागेल मुंबईच्या वडापाव समोर, तरच ते जिंकतील. बघूया वडापाव जिंकतोय का मिसळ जिंकतोय. कोणीही जिंको कोणीही हारो, हारो जिंको मध्ये आपल्याला अजिबात इंटरेस्ट नाही. जाऊया सीधा चिताकडे. धन्यवाद. कितना मारने का 72-1. टू विन. 72 विन है. यही
करंट रिक्वायर्ड रन रेट इस वक्त दरकार है मैच को जीतने के लिए। Here we go, फर्स्ट बॉल ऑफ द सेकेंड इनिंग। पहली ही गेंद अनिकेत सनफ की ऑफ स्टंप के काफी बाहर, दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा मिलता हुआ वाइड का एक अतिरिक्त रन मुफ्त की गेंद देकर गई है। एक्स्ट्रा की रन खाता खुलता हुआ एक रन के साथ बल्लेबाजों ने अब तक बल्ले के दम पर खाता नहीं खोला, लेकिन स्कोर कार्ड अपडेट देता हुआ एक रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। ओहो, उठाया इस बार, वन बाउंस मिड विकेट के करीब जाती हुई है गेंद, निकल गई है सीमा रेखा के बाहर। चार रनों के लिए चौकार। ओवर स्ट्रोक यहां पर पहली ही गेंद पर बाजुए खोलने का मिला मौका, बल्लेबाज ने भी जड़ दिया चौका। ये 4 रन से यकीनन एक ऊर्जा मिले होगी बल्लेबाज शाहिद शेख को। जब 72 रन का पीछा करना हो तो शुरुआत से ही करनी होगी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, नींव को मजबूत बनाना होगा ताकि इमारत ऊंची उठ सके। अनिकेत सनफ को पहली ही गेंद पर चारों शाने चित करता हुआ बल्लेबाज शाहिद शेख। अनिकेत सनफ गेंद को थोड़ा सा सुखाते हुए, गिली हुई है गेंद, यकीनन थोड़ा सा मदद जरूर मिलेगी बल्लेबाज को, लेकिन गेंद को सुखाकर गेंदबाजी मार्ग से अनिकेत सनफ। फुल लेंथ डिलीवरी इस बार जड़ों में डाली थी ये गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा लगता हुआ गेंद जाती हुई थर्ड मैन पर, केवल एक रन यहां पर, अंपायर का इशारा 22 का। ओहो, यानी बल्ले को बिना छुए गई है ये गेंद, तो 22 के स्वरूप मिलता हुआ एक रन, स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। जी बिल्कुल, हमारे आदरणीय गुरु ने कहा है कि यह मैच अच्छा होगा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा। उम्मीद है सर इस मैच में सबको। दर्शकों की तादाद बढ़ते हुए और ये लगाया है बड़ा बड़ा हिट और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। बिग 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 षटकार, मैक्सिमम स्ट्रोक यहां पर आता हुआ बल्लेबाज फरदीन काजी के बल्ले से। रबर बॉल क्रिकेट के अंदर आप जब भी देखोगे फरदीन काजी आपको फॉर्म में नजर आएगा। मैन इन फॉर्म, लेदर के हैं लेकिन मैन इन फॉर्म, क्या बात है। फरदीन काजी छोटा पैकेज है लेकिन धमाका बड़ा करता है। ओहो, इस बार जड़ों में डाली थी गेंद, जाती हुई बाउंस गेंद, लॉन्ग ऑन पर वहां पर रुकती हुई ये गेंद। 2 रन तेजी से दौड़कर मुकम्मल किए हैं फरदीन काजी और शाहिद शेख ने। 2 रन से संतुष्ट होते हुए बल्लेबाज, बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। क्या जबरदस्त ये टीम कुछ सालों में इतनी उभर कर आई है कि लोग इनके दीवाने होते जा रहे हैं। फैन फॉलोइंग बढ़ती हुई इस टीम की। ओहो, स्वीप किया इस बार, गेंद जाती हुई फाइन लेग जोन से, क्या निकल जाएगी ये गेंद? जी नहीं, वहां पर रुकी है ये गेंद। 3 रन पूरे किए हैं बल्लेबाजों ने। 3 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन इस वक्त स्कोर कार्ड पर। क्या जबरदस्त शुरुआत की बल्लेबाजी है यहां पर। मैंने कहा था कि अगर 72 रन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो शुरुआत में ही करनी होगी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, और वही बल्लेबाजी यहां पर चलती हुई शाहिद शेख और फरदीन काजी के माध्यम से। बंदों ने इरादा जरूर बनाया है कि स्ट्रक्चर अगर हमें ऊंचा खड़ा करना है, 72 रन के फ्लोर को अगर छूना है तो उतना ही गहरी नींव को मजबूत करनी होगी, फाउंडेशन को मजबूत करना होगा, और वही करते हुए ये सलामी जोड़ी के बल्लेबाज शाहिद शेख और फरदीन काजी। इस ओवर की समाप्ति के लिए अभी भी एक गेंद शेष है अनिकेत सनफ की। काफी महंगे साबित होते हुए अनिकेत सनफ, पिछली मैच में भी हम देखेंगे तो जब ओवर किया था तो 20 रन का ओवर फेंका था अनिकेत सनफ ने। थोड़े से मुश्किल दौर से गुजरते हुए अनिकेत सनफ, कमबैक करने की जरूरत है अनिकेत सनफ को। ओहो, इस बार फिर से जबरदस्त गेंद थी, बल्ले का बाहरी किनारा लगता हुआ थर्ड मैन पर मिसफील्ड, वहां पर 2 रन चुरा लिए की कोशिश यहां पर, और आसानी के साथ ये 2 रन पूरे करते हुए बल्लेबाज।
स्कीट जरूर हुए थे शाहिद शेख, लेकिन अपनी गलती से उभर कर वापस आए, खड़े हुए, दौड़ लगाई और तेजी के साथ 2 रन को दौड़ते हुए पूरा किया। पहली ओवर की समाप्ति होती हुई, पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर दर्शाता हुआ 19 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। आप इससे पहले सुन रहे थे हमारे वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर की जुबानी। सर ने कहा था कि अगर बिस्किट को चाय में डुबाया जाए तो अगर ज्यादा नमी हो तो बिस्किट टूट जाती है। सर आपने कहा था उस वक्त, मुझे एक शेर मेरे जहन में आया था कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया मिला समंदर से, दरिया नहीं रहता, अपना वजूद खो बैठता है। कल तक उसकी पहचान दरिया से थी, लेकिन जहां वो समंदर से मिल जाता है, अपना वजूद खो बैठता है और पहचान उसकी समंदर बन जाती है। तो इंसान को चाहिए कि अपने वजूद पर कायम रहे, अपने अस्तित्व पर कायम रहे और दुनिया में खेल पट्टी पर अपने दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर अपनी पहचान बनाए। 19 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड, 19 रन इस वक्त स्कोर कार्ड पर बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। 72 रन, 72 रन के लक्ष्य का पीछा करना होगा अली 11 धारावी को, और उस राह पर इनकी गाड़ी चल चुकी है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। 19 रन इस वक्त स्कोर कार्ड पर। आने वाला अगला गेंदबाज चीता कैंप परिसर का मायानाज गेंदबाज सीसी एक्सप्रेस बिलाल शेख। पटकी हुई ये गेंद हवा में है, क्या निकल जाएगी ये गेंद? जी हां, ये निकल गई है सन्नाटे को चीरती हुई सीमा रेखा के बाहर। बिग 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 षटकार, मैक्सिमम स्ट्रोक फरदीन काजी के बल्ले से। देखिए, जब ये फरदीन काजी ने ये स्ट्रोक लगाया बिलाल की इस गेंद पर, गेंद के टप्पा खाने के बाद और जैसे ही कनेक्ट हुआ बल्ले से ये गेंद, बिलाल ने अपनी गर्दन को नीचे किया था। वो जानते थे ये गेंद निकल गई है सीमा के बाहर। कुछ फंबल वहां पर थोड़ा सा। बिलाल शेख शॉर्ट रनअप है, ऊंचे कद के गेंदबाज है। 9 फीट की ऊंचाई से ये गेंद फेंकते हैं। सामने छोटे कद का गेंदबाज बल्लेबाज फरदीन काजी, लेकिन हिट उतने बड़े लगाता है। और इसका साक्ष्य आपने अभी देखा, जो बड़ा हिट अभी फरदीन काजी के बल्ले से निकलकर सीमा रेखा के बाहर गया। बिलाल शेख शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल। आधी विकेट पर इस गेंद को पटका था बिलाल शेख ने। फरदीन काजी के ऊपर एक और फरदीन काजी खड़ा हो जाता, तब भी यह गेंद उसके सरों के ऊपर से जाती और विकेट कीपर के दस्तानों में। अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल। एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। 1.1 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 5 गेंदें शेष है इस ओवर की समाप्ति के लिए, और पारी की समाप्ति के लिए 23 गेंदें अभी भी शेष। बिलाल शेख, सीसी एक्सप्रेस। काफी उम्मीद, काफी दर्शक इस वक्त बिलाल को ऑनलाइन देखते होंगे। काफी फैन फॉलोइंग चीता कैंप में बिलाल शेख की। अपर कट किया, हवा में है गेंद और नीचे है फील्डर। इस बार सीधे गेंद जाती हुई सुमित आउटे के दस्तानों में। बिलाल शेख ने कमबैक कराया है और पहली सफलता दिलाई है फरदीन काजी के रूप में। जाना होगा इस बार फरदीन काजी को डगआउट पर। बड़ी सफलता बिलाल शेख के हिस्से में आती हुई। पहला विकेट गिरता हुआ अली 11 धारावी का SLB उमर 11 अंधेरी को पहली सफलता बिलाल शेख ने दिलाई है। बिलाल शेख इस वक्त अच्छे फॉर्म से गुजरते हुए जब भी गेंदबाजी करने आते हैं यकीनन 1-2 विकेट अपनी टीम को दिलाते हैं। कहीं ना कहीं ऑपोजिट टीम को थोड़ा सा डैमेज करने का पूरी कोशिश करके जाते हैं बिलाल शेख। और अभी पहली सफलता बिलाल शेख के माध्यम से मिलती हुई अली SLB उमर 11 अंधेरी को। 26 रन इस वक्त है स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। कौन आया? आकाश ना? आकाश चिंदारिया। इस टीम का संघ नायक और बहुत ही लाजवाब बल्लेबाज। इस वक्त आकाश चिंदारिया का बल्ला आग उगलता हुआ
बहुत ही अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, थोड़ा सा गेंद को इस वक्त पीछे रखा था। जानते हैं कि आकाश चिंदारिया किस श्रेणी के बल्लेबाज है और किस तरह से उन्हें गेंदबाजी करने की जरूरत है। अनिकेत सानप का अगर वो रहता है, हैट्रिक लेता है तो 1100 रुपये, और शाहिद शेख उसको मारता है अनिकेत सानप को, तो उसको भी 1100, मतलब उन दोनों के बीच में। ओके, आएगा तो बोलता हूँ। हाँ याद रखना, क्योंकि मैं बाहर में हूँ। क्या नाम है आपका? निर्भग मूवीज की तरफ से अनिल मानी। इस पे लिखो ना जरा आपका नाम। सर 1 मिनट। बिलाल शेख। ओह व्हाट अ बॉल, व्हाट अ नो का इशारा अंपायर का। शशि साटमकर सर ने इसे नो करार दिया है। ये गेंद इनलीगल डिलीवरी जाती हुई गेंद गई थी रवि लिंगाला के दस्तानों में, लेकिन अनफेयर डिलीवरी यहां पर करार देते हुए अंपायर। फ्री हिट का इशारा। लेदर क्रिकेट के अंदर इक्विपमेंट को कहते हैं किट। गेंदबाजी ऐसी गलती करता है, अंपायर कहता है यस इट इज फ्री हिट। उठाया हवा में गेंद, ऊंचाई है, क्या लंबाई में कन्वर्ट होगी? जी हां, ये गेंद हो गई है लंबाई में भी कन्वर्ट और जा चुकी है सीमा रेखा के बाहर। पिरी 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 चौकार। व्हाट अ स्ट्रोक, 4 रन आता हुआ यहां पर। चौके की मदद से स्कोर एक बड़ी छलांग लगाता हुआ 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह आखिरी गेंद इस वक्त बिलाल शेख के। ओहो, लग गया शॉट इसका, गेंद चली। सनन सनन पिरी पिरी टडंग सनन सनन पिरी पिरी। 6 रन के लिए क्या स्ट्रोक है आकाश चिंदारिया, मैन इन फॉर्म। इसे कहते हैं दूध पर मलाई, आटे की ढलाई और इंसान में भलाई, और सही बॉल पर गेंदबाज की धुलाई बहुत जरूरी है। सही गेंद पर सही षटकार यहां पर लगता हुआ आकाश चिंदारिया के माध्यम से। आने वाला अगला गेंदबाज सुमित। क्या गेंद थी, और उस गेंद पर जिस तरह का प्रहार किया था आकाश चिंदारिया ने, लाजवाब बल्लेबाजी। क्यों हरी सर, बिल्कुल सही कहा क्या नहीं? दूध पर मलाई, आटे में ढलाई, इंसान में भलाई और सही गेंद पर गेंदबाज की धुलाई, यह जरूरी है। और आकाश चिंदारिया उसी तरह की बल्लेबाजी करते हुए मानो सर्फ एक्सल लगाकर आए हैं और बिल्कुल सटीक डाक धब्बों को धोते हुए आकाश चिंदारिया। कौन है बॉलर भाई? आने वाला अगला गेंदबाज सुमित आवटे। सुमित सामना करेंगे बल्लेबाज शाहिद शेख। ये उठाया है, इस बार ऊंचाई में है गेंद, और देखना होगा क्या ये गेंद, और ये कैच। तो बड़ी सफलता यहां पर सुमित आवटे ने दिलाई है। शाहिद शेख इस वक्त आउट होकर डगआउट पर। शाहिद शेख एक तरफ से शाहिद बल्लेबाजी, दूसरी तरफ आकाश चिंदारिया बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ही धाकड़ बल्लेबाज हैं, लेकिन अब देखेंगे कि आने वाले बल्लेबाज कौन होगा। मुझे उम्मीद है कि श्रेयस कदम को ही भेजा जाएगा, क्योंकि 10 का है दम, नाम है श्रेयस कदम। वही आ रहा है ना, वही तो आ रहा है। जी हाँ, श्रेयस कदम। श्रेयस कदम इस वक्त विकेटों पर आते हुए। सर ये किसका है? ये आपका है? नहीं नहीं, मैंने चाहा तो गिर गया। अरे इधर गिर भी गया ये क्या? श्रेयस कदम। कौन आउट हुआ था मैडम? शाहिद ना? बल्लेबाजी मार्ग पर शाहिद, श्रेयस कदम और आकाश चिंदारिया। हल्की हल्की बूंदाबांदी इस वक्त मैदान में होती हुई। सूरज ढल रहा है यारो, 1-2 शॉट जरा बड़े बड़े मारो, क्योंकि दिन ढल जाए। पर
रात न जाए तू तो आए पर तेरी याद ना आए। श्रेयस कदम इस वक्त स्ट्राइक पर। यह अच्छी गेंद, इस बार गेंदबाज सुमित आउट की। रन आउट का मौका है यहां पर, लेकिन तेज तर्रार रनिंग बिटवीन द विकेट। हल्के से स्कीट हुए, वहां पर क्या चोट लगी है या नहीं? जी नहीं, काफी संभल गए। काफी तेज तर्रार रनिंग बिटवीन द विकेट। और मानो जिस तरह से चीता अपने शिकार को पाने के लिए दौड़ता है, उसी तरह से श्रेयस कदम अपनी विकेट बचाने के लिए दौड़े थे। देखिए मैच का समीकरण इस वक्त 16 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता। 2.2 ओवर का खेल समाप्त। 39 रन इस वक्त स्कोर कार्ड पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। आकाश चिंदारिया 5 गेंदों का सामना किया है, 10 रन की नाबाद पारी खेलते हुए। श्रेयस कदम 1 गेंद 2 रन पर खेलते हुए। 16 गेंदों में 33 रनों की जरूरत। स्लोवर डिलीवरी, पुल किया, इस बार गेंद जाती हुई डीप फाइन लेग बाउंड्री के करीब, वहां पर रुक गई है यह गेंद। 2 रन तेजी से चुराए हैं, तीसरे रन की कोशिश, और ये 3 रन तेजी के साथ पूरे कर लिए गए। आकाश चिंदारिया और श्रेयस कदम, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट बाय दोनों ही बल्लेबाजों के माध्यम से देखने को मिलती है। स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। 2.3 ओवर का खेल समाप्त अब तक होता हुआ। 3 गेंदें शेष हैं अभी भी पारी की ओवर की समाप्ति के लिए, और 15 गेंदें अभी भी शेष हैं पारी की समाप्ति के लिए। 15 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता यानी जरूरत, और यह बनाना आप लोगों के लिए जरूरी है अगर इस मैच को जीतना हो तो। आकाश चिंदारिया, ओहो लग गया शॉट इसका, गेंद चली सनन सनन पीरी पीरी। 6 रन है मैक्सिमम स्ट्रोक यहां पर बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ सीधे सीमा रेखा के बाहर षटकार। क्या स्ट्रोक है! इसी चीज के लिए जाने और पहचाने जाते हैं मैन फ्रॉम अंटाफिल वाडाला, आकाश चिंदारिया। नाम है इनका आकाश चिंदारिया, लेकिन गेंदबाजों की गेंद के चीथड़े निकालकर फेंकने वाला बल्लेबाज। चारों शाने चित कर देता है ये, अपने मतलब की गेंद जैसे ही अपने पाले में देखता है आकाश चिंदारिया। ये दिशाहीन गेंद एक और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ेगा एक्स्ट्रा के रूप में, और गेंदबाज को फिर से फेंकनी होगी ये गेंद। बढ़ता हुआ स्कोर 49 रन, केवल 1 रन दूर है इस टीम का स्कोर टीम के अर्धशतक से। 50 रन के लिए केवल 1 रन की आवश्यकता। सुमित आउटे गेंदबाजी करते हुए। ओ माय गॉड, गेंद को देखा है स्लॉट में और पार्क कर दिया है पार्किंग लॉट में। 6 रनों के लिए बिग स्ट्रोक यहां पर निकलता हुआ आकाश चिंदारिया के बल्ले से। व्हाट अ फैबुलस स्ट्रोक। 55 रन इस वक्त स्कोर कार्ड पर। दिल है 55 का, स्कोर है 55 का, क्या बात है। 2 विकेट के नुकसान पर। तेरह गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता। अभी भी 1 गेंद शेष है इस पारी की, इस ओवर की समाप्ति के लिए। बहुत ही बड़ा ओवर साबित होता हुआ यहां पर। 17 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं सुमित की। इस टीम को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है मेरे दोस्त। यह सैलाब है आकाश चिंदारिया का। ओ अच्छी गेंद इस बार, देर आए दुरुस्त आए। सुमित आउटे ने आखिरी गेंद पर कमबैक किया। क्या हो गया? 12 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता सर। 12 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता। रवि लिंगाला थोड़े से नाखुश। थैंक यू।
अब आने वाला अगला गेंदबाज अनिकेत सानप ही होगा, क्योंकि इस गेंदबाज में कभी भी कमबैक करने की क्षमता है। इतना अनुभव इस गेंदबाज के पास शायद ही इस टीम में किसी गेंदबाज के पास हो। अनिकेत सनप 12 गेंदे इस वक्त मुझे काफी हद तक ये लग रहा है एसएलबी उमर 11 की जो कश्ती है वो मझधार में पूरी तरह फंस चुकी है। अनिकेत सनप ही एक ऐसा गेंदबाज है जो इस वक्त उमर 11 की कश्ती को बीच मझधार से बाहर निकाल सकता है। वो कहते हैं ना कि लहरों के डर से कश्ती पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करें, कामयाबी कभी भी कदम चूम सकती है। और भाई वो बैट्समैन का है, 3 ओवर का 3 रन का ओवर डालता है तो 1100 रुपये अनिकेत सनप। चलिए ये गेंद जाती हुई सीधे फील्डर के दस्तानों में। अनिकेत सनप के लिए एक इनामी राशि, अगर 3 रन का ओवर फेंकते हैं अनिकेत सनप, 3 रन या उससे कम का ओवर फेंकते हैं अनिकेत सनप, तो 1100 रुपए की इनामी राशि। किसकी जानिब से थी भाई वो? कौन भाई थे वो? संतोष साहब की जानिब से। कौन था? अनिकेत सनप अगर 3 रन का ओवर फेंकते हैं या उससे कम का ओवर फेंकते हैं तो 1100 रुपए की राशि है अनिकेत सनप के लिए। देखिए मैंने कहा ना कि अनिकेत सनप वो एक ऐसा बंदा है इस वक्त इस टीम के अंदर जो अपनी गेंदबाजी से एक मैच का कभी भी रुख बदल सकता है। एनी मोमेंट कभी भी मैच का पासा पलट सकता है। अनिकेत सनप में वो काबिलियत, वो क्षमता है, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा तकदीर उसके ऑपोजिट चलती हुई। लेकिन अनिकेत सनप, मैंने अभी कहा, लहरों के डर से कश्ती पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश आपने की और पहली गेंद पर आपको सफलता मिली है, आगे भी मिल सकती है। कमबैक करने की जरूरत है अनिकेत सनप को। फुल लेंथ डिलीवरी इस बार, ये गेंद, ओ माय गॉड, दोनों ही प्लेयर्स को, दोनों ही तरफ आकाश चिंदारिया को ही गेंद लगी है आकर। फॉलो थ्रो में भी आकाश चिंदारिया से टकराई ये गेंद। काफी जोरदार स्ट्रोक था बल्लेबाज कौस्तुभ का और सीधे अदर एंड से दौड़ते हुए आए आकाश चिंदारिया। उनके 4 आर्म्स पर लगती हुई ये गेंद थोड़े चोटिल जरूर हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि ज्यादा गहरी चोट ना हो, अगर स्प्रे है तो जरा पहुंचाया जाए, मांग की है। काफी थोड़ी गहरी चोट लगी है शायद। पानी है उधर, ये पानी उधर है अंपायर के पास, स्प्रे चाहिए उनको, स्प्रे। अभी भी 10 गेंदों में 16 रन दरकार हैं जीत के लिए। 10 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता। अनिकेत सनप उठाकर खेला गया ये स्ट्रोक आकाश चिंदारिया का, हवा में है गेंद, नीचे है फील्डर। ओह माय गॉड, कैच हुआ है, ड्रॉप्ड। आकाश चिंदारिया को मिली है एक लाइफलाइन। क्या धार गेंद थी ये, ऊंचाई काफी थी स्ट्रोक पर, लंबाई में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे आकाश चिंदारिया। काफी लंबी दौड़ लगाई थी काउ कॉर्नर जोन के फील्डर ने, रोहन ने काफी लंबी दौड़ लगाकर दौड़ते हुए आए थे। नजरें भी जमी हुई थी गेंद पर, लेकिन एट अ मोमेंट जब गेंद को पकड़ने का मोमेंट था, हाथ से गेंद टकरा कर छूटती हुई है गेंद। एक लाइफलाइन यहां पर आकाश चिंदारिया को मिलती हुई। अनिकेत सनप जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए, कमबैक करते हुए, संघर्ष करते हुए अनिकेत सनप। फुल लेंथ डिलीवरी, हेलीकॉप्टर वहां पर, और ये गेंद किसको टकराई थी? ये गेंद किसको लगा? बॉल फॉलो थ्रो में अनिकेत सनप ने जरूर इस गेंद को बचाया और गेंद जाती हुई रवि लिंगाला के हाथों में। अब भी मैच का समीकरण देखें, 8 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। कैसे नहीं करेगा? अनिकेत सनप की ये गेंद इस बार लेग स्टंप के करीब से, ये गेंद अंपायर के इशारे का यहां इंतजार रहेगा। अंपायर का इशारा वाइड का मिलता हुआ और बाय के रूप में 1 रन और जुड़ा है खाते में, तो 2 रन मुफ्त के देकर गई है ये गेंद।
एक ही है फिर मेरे पास। अनिकेत सनप, स्लोअर डिलीवरी, ओ वाटर बॉल, दिखाया कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ, बल्लेबाज के समझ में नहीं आया कुछ और गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। अभी भी मैच में जान है, 7 गेंदें 12 रनों की आवश्यकता। ये है अनिकेत सनप। मैंने कहा था इस बंदे में इतनी काबिलियत है, ये कभी भी मैच का पासा पलट सकता है। देखिए जहां पर मैच का समीकरण 12 गेंदों में 16 रन चाहिए था, अब 6 गेंदों में 12 रन आ चुका है मैच का इक्वेशन। 3 रन देकर ये 5 रन आया है मेरे भाई। वो थोड़ी देर के लिए वो बंदा टेंशन में आ गया जिन्होंने इनाम लगाया था 1100 रुपए का। जी नहीं, 5 रन आए भाई यहां पर। एक उसमें एक्स्ट्रा के रूप में 2 रन आए, वरना 3 रन का ही ओवर था वो। भाई एक्स्ट्रा का बॉलर पे काउंट नहीं होता है सर, संतोष सर, एक्स्ट्रा का बॉलर पे काउंट नहीं होता है, तो इनाम बनता है 1100 रुपया अनिकेत सनप का। बिल्कुल 3 रन देकर ही ओवर समाप्त किया है, क्योंकि एक्स्ट्रा के जो रन्स होते हैं वो एज ए आईसीसी के लॉ के हिसाब से गेंदबाज के हिस्से में काउंट नहीं होते। तो यहां पर इस वक्त मैच का समीकरण दिखता हुआ 6 गेंदों में 12 रन दरकार है जीत के लिए। अब ये 6 गेंदें बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों ही टीम के दृष्टिकोण से। डू और डाई सिचुएशन दोनों ही टीम के लिए। कौन होगा इस 12 गेंदों को पार करने वाला या 6 गेंदों का रक्षक करने वाला? कौन बनेगा रक्षक, कौन बनेगा भक्षक, यह आने वाली 6 गेंदें बताएंगी। सामने है आकाश चिंदारिया। कौन है भाई? अमूल। क्रांति पिक्चर में ना कलम वाली बाई कलम के जोर पे इनकलाब लाना चाहती थी, क्या ये गेंदबाज गेंद के जोर पे इनकलाब लाएगा और अपनी टीम को जिता पाएगा? यह देखना बनेगा आने वाली 6 गेंदों में। अमूल डेड बॉल का इशारा अंपायर का, हाथों से छूटती हुई ये गेंद। अभी भी 6 गेंदे 12 रनों की जरूरत। अरे वो लास्ट ओवर में अगर रन आ जाता तो मैच टेंशन में था। राहुल जुगाड़िया का राहुल जुगाड़िया का वो भी रन आ जाता तो हाँ, फिर आकाश चिंदारिया शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, पटकी हुई है गेंद। 1 रन की दौड़ पूरी हो चुकी है, दूसरी रन की दौड़ निकले हैं दोनों ही बल्लेबाज और अपनी अपनी मंजिलों को आसानी के साथ पहुंचते हुए। 5 गेंदें 10 रनों की आवश्यकता। 5 बॉल 10 रन आर रिक्वायर्ड टू विन। पहली ही गेंद काफी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, बड़ा हिट खेलने का आकाश चिंदारिया का मन था, लेकिन गेंद बल्ले के बॉटम पर लगती हुई और 2 रन तेजी के साथ यहां पर पूरी करती हुई मिड ऑन पर यह गेंद गई थी। केवल 2 रन प्राप्त किए हैं बल्लेबाजों ने। चाय पीना है? चाय पीना सर, चाय वाले अंकल। अमूल गेंदबाजी मार्ग से दौड़ते हुए, फिर से दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा, वाइट बॉल और 1 बाउंस की वार्निंग भी यहां पर मिली है। अमूल ऐसे मोमेंट पे ऐसी गेंदबाजी, कुछ अलग रणनीति, शायद बोटी दिखाकर बकरा लेने का प्रयास यहां पर अमूल का। फुल लेन डिलीवरी उठाया है और यह गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। बिग 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 षटकार। What a fabulous stroke! राहुल आकाश चिंदारिया को ऐसी गेंद देना यानी अपनी शामत को दावत देना है। अब 4 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता। इस बार एक खूबसूरत स्क्वायर कट, 1 रन यहां पर हो चुका है। दूसरे रन की कोशिश और कामयाब। स्कोर यहां पर लेवल होता हुआ अली 11 धारावी का अब केवल 1 रन दूर है अपनी जीत की
खुशी से। चलिए नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए भी आना है। जिया 11 शांतिबाई मोटा, जिया 11 और इस मैच में जीतने वाली टीम यानी अली 11 धारावी, आकाश चिंदारिया मैन इन फॉर्म। सो इस मैच का मैन ऑफ द मैच घोषित किया जा रहा है राहुल जुगाड़िया को। आकाश चिंदारिया आपको भी आना है, आकाश और राहुल जुगाड़िया इस मैच का मैन ऑफ द मैच। राहुल जुगाड़िया चेंबूर परिसर का टेनिस क्रिकेट का नन्ना मुन्ना जादूगर कहा जाने वाला एक गेंदबाज, जिसने आखिरी ओवर में 4 रन देकर पारी की समाप्ति की थी और उस 4 रन का इतना महत्व हुआ इस मैच में कि मैच की पूरी दिशा और पूरी लेन और लेंथ चेंज करके रख दिया था उस बंदे ने। आकाश चिंदारिया जल्दी आना है सर। जुगाड़िया